गांव के शांत कोने में स्थित रामलाल का घर एक साधारण झोपड़ी थी, जिसके चारों ओर उनकी खेती की जमीन फैली हुई थी। रामलाल एक मेहनती किसान सूरज उगने से पहले उठ जाते और शाम तक खेतों में पसीना बहाते। उनकी मेहनत ही उनके परिवार का सहारा थी। रामलाल गंभीर स्वर में बोला, ये जमीन हमारी जिंदगी है। हर फसल के साथ हमारी उम्मीदें और मेहनत जुड़ी होती है। इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। सीता, उनकी पत्नी, शांत और समझदार थीं। वह परिवार के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहती थीं। उनके बेटे गोपाल और राघव हालांकि एक ही परिवार में पले बड़े थे, लेकिन सोच और स्वभाव में एकदम अलग थे। गोपाल अकड़ते हुए बोला, पिताजी, आप इस जमीन को इतना क्यों संभाल कर रखते हैं? इससे हमें कुछ खास नहीं मिलता। अगर इसे बेच दें तो हम अमीर बन सकते हैं। भैया, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है। मेहनत करना सीखो, अमीर बनने के आसान रास्ते मत खोजो। रामलाल ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। उनकी आवाज में गहराई और चिंता थी। रामलाल गंभीर और भावुक होकर बोला, सुनो बेटा, ये जमीन सिर्फ हमारी नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की दी हुई अमानत है। इसे संभालना और इसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखो, अगर हम इसे खो देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पिताजी, आपकी बात हमेशा मेरे लिए आदेश है। मैं कभी इस जमीन का अनादर नहीं करूंगा। लेकिन गोपाल के मन में लालच घर कर चुका था। गोपाल अंदर ही अंदर सोचते हुए बोला, पिताजी पुराने ख्यालों के हैं। इस जमीन को बेचकर हम आसानी से बड़ा आदमी बन सकते हैं। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। गोपाल ने जमींदार से चोरी छिपे मुलाकात की और पिता की जमीन बेचने की साजिश रच डाली। गोपाल जमींदार से बोला, अगर आप मुझे थोड़ा और पैसा देंगे तो मैं ये जमीन आपके नाम कर दूंगा, लेकिन पिताजी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। जमींदार ने उसे ज्यादा पैसे का लालच दिया। गोपाल ने घर आकर माँ सीता को मना लिया। गोपाल ने कहा, माँ, अगर हम जमीन बेच देंगे तो हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। पिताजी तो समझते ही नहीं। क्या आप हमारी भलाई नहीं चाहती? सीता संशय भरे स्वर में बोली, बेटा, तुम्हारी बातें सही लग रही हैं, लेकिन पिताजी को मनाना आसान नहीं होगा। गोपाल ने एक दिन रामलाल के हस्ताक्षर चुराने की चालाकी की। गोपाल चालाकी से बोला, पिताजी, ये सरकारी कागज है, इसे बस हस्ताक्षर कर दीजिए, हमें इसका लाभ मिलेगा। रामलाल ने बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए और उसी दिन जमीन जमींदार के नाम हो गई। जब रामलाल को यह बात पता चली तो उनके होश उड़ गए। रामलाल गुस्से और दुख में आकर बोला, गोपाल, तुमने हमारी जिंदगी की मेहनत बेच दी। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था? गोपाल लापरवाही से बोला, पिताजी, अब हमारे पास पैसा है, हम गांव छोड़कर शहर में एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। रामलाल आंखों में आंसू और भारी मन से बोला, पैसे से दिल का खालीपन नहीं भरा जा सकता। लालच तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। गोपनीयता में किए गए लालच का नतीजा गोपाल ने भुगता। शहर में पैसा जल्दी खत्म हो गया, दोस्त साथ छोड़ गए और वह सड़क पर आ गया। गोपाल अपने आप से ही सोचता है, पिताजी सही कहते थे, मैंने अपनी लालच में सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास न पैसा है, न घर, न परिवार। गांव लौटकर गोपाल ने पिता से माफी मांगी। गोपाल रोते हुए बोला, पिताजी, मैंने बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी जमीन तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं मेहनत करके आपके विश्वास को वापस पाना चाहता हूँ। राघव पिता से बोला, पिताजी, सब गलती करते हैं। अगर भाई को दूसरा मौका दें तो परिवार फिर से एक हो सकता है। रामलाल ने भारी मन से गोपाल को माफ कर दिया। रामलाल ने कहा, मेहनत ही असली दौलत है। इसे समझने में तुम्हें देर लगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं नहीं भूलोगे। गोपनीयता में हुई गलतियों को सुधारने के लिए गोपाल ने दिन रात मेहनत की। कुछ सालों में उसने परिवार के लिए फिर से जमीन खरीदी और खेती शुरू की। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मेहनत करता है वही असली सुख पाता है। लालच केवल बर्बादी लाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं।
तब तक के लिए राम राम।